रोने का कोई फायदा नहीं है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स नो यूज। ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नो यूज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग। इट्स नो यूज क्राइंग। क्राइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मीटिंग है। इट्स नो यूज मीटिंग। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे प्रकार अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन पेपरों में हम कह रहे हैं जिस तरह, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में द वे। द वे मीन जिस तरह या जिस तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं ऐसे फिक्रों के लिए। सो पहले हमें यूज करना होगा द वे। द वे के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद हमें यूज करना है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता, द वे यू केयर नो वन कैन। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। द वे ही टीच्स नो वन कैन। द वे ही टीच्स नो वन कैन। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे मीन जिस तरह ही, ये सब्जेक्ट है विच मीन वो स्पीक्स, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेन वर्ब है विच मीन बोलना। नो बॉडी ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन। द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। द वे यू प्ले
नोबडी के। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो, जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं, जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं, या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फैक्टरों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक, और लाइक के बाद हमें यूज करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज करना है, लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। I don't like the way you speak. One more example for better understanding, जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं, I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वहाँ कभी नहीं जाना, यहाँ कभी नहीं आना, उसे कभी नहीं मिलना, मुझे कभी नहीं भूल। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी नहीं, यानी हर सेंटेंस में कभी नहीं कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट एवर। डोंट एवर मीन कभी नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब। वहाँ कभी नहीं जाना, डोंट एवर गो देयर। डोंट एवर गो देयर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कभी नहीं आना, डोंट एवर कम हियर। डोंट एवर कम हियर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे कभी नहीं मिलना, उसे कभी नहीं मिलना। डोंट एवर मीट हिम। डोंट एवर मीट हिम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे कभी नहीं बुलाना, डोंट एवर फॉरगेट मी। डोंट एवर फॉरगेट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, उसे कभी नहीं बताना। आपकी मदद करने की बारी मेरी है, खाना बनाने की बारी उसकी है, जवाब देने की बारी तुम्हारी है, वहाँ जाने की बारी हमारी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बारी, यानी हर सेंटेंस में बारी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टर्न। टर्न मीन बारी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स, ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कंस्ट्रक्शन है प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस टर्न प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब्स। आपकी मदद करने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना बनाने की बारी उसकी है। इट्स हर टर्न टू कुक फूड। It's her turn to cook food. One more example for better understanding. जवाब देने की बारी तुम्हारी है. It's your turn to answer. It's your turn to answer. Answer की जगह हम reply भी यूज कर सकते हैं. One more example for better understanding. वहाँ जाने की बारी हमारी है. It's our turn to go there.
इट्स ओवर टर्न टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कार चलाने की बारी मेरी है, मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है, मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। ही इनवाइटेड अस विद ग्रेट लव। He invited us with great love. Next example for better understanding. मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding. उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है, उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर। वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। He has novels one better than another. He has novels one better than another. सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सलमान खान has played character one better than another. सलमान खान has played character one better than another. One more example for better understanding. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। This team has player one better than another. This team has player one better than another. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है। जो मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है। जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। जो मैंने किया
वो सही था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो यानी हर सेंटेंस में जो कॉमन सेम है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस अदर वर्ड्स। जो मैं करता हूँ वो आसान नहीं है। वट आई डू इज़ नॉट ईजी। वट आई डू इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। वट शी डज इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। What she does is not difficult. One more example for better understanding, जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। What they do is not right. What they do is not right. One more example for better understanding, जो मैंने किया वो सही था। What I did was right. What I did was right. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो उसने किया वो गलत नहीं था। जो उसने किया वो गलत नहीं था। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से तुम मुझे फ़ोन मत कर। जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस, आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक़्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी। एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन, यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम डे। सम डे मीन एक ना एक दिन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस सम डे, एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। ही विल गो दिया सम डे। ही विल गो दिया सम डे, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी। शी विल शो यू हर ट्रू कलर सम डे। शी विल शो यू हर ट्रू कलर सम डे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। यू विल एडमिट दैट आई वॉज राइट सम डे। यू विल एडमिट दैट आई वॉज राइट सम डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। आई विल हैव माई ओन बिजनेस सम डे। आई विल हैव माई ओन बिजनेस सम डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम
अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ प्लस अदम वर्ड्स। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। He takes undue advantage of his money. One more example for better understanding. तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। You took undue advantage of his compulsion. You took undue advantage of his compulsion. One more example for better understanding. तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। You are taking undue advantage of your strength. You are taking undue advantage of your strength। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें जानते हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, यानी हर सेंटेंस में कहीं ऐसा तो नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़न्ट इट सो। इज़न्ट इट सो मीन कहीं ऐसा तो नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़न्ट इट सो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो। डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो। इज़न्ट इट सो ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। Isn't it so he is telling a lie to you। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें जानते हो। Isn't it so they know us। Isn't it so they know us। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। Isn't it so you are making us fool। Isn't it so you are making us fool। कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ छुपा रहा हो। Isn't it so he is keeping something big। Isn't it so he is keeping something big। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा तो नहीं वो सच बोल रहा हो। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। अभी तक वो नहीं आई। अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी तक, यानी हर सेंटेंस में अभी तक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट। येट मीन अभी तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस येट। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई। माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड येट। माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड येट। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। आई हैव नॉट हैड फूड येट। आई हैव नॉट हैड फूड येट। अभी तक वो नहीं आई। शी हैज़ नॉट कम येट। शी हैज़ नॉट कम येट। अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी तक तुम नहीं गए। किस लिए आप वहाँ गए। किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ। किस लिए मैं आपकी मदद करूँ। किस लिए तुम अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
किस लिए, यानी हर सेंटेंस में किस लिए कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मीन किस लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर व्हाट प्लस सेंटेंस, किस लिए आप वहां गए। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी, किस लिए मैं आपकी मदद करूं। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू, किस लिए तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। किस लिए आप यहाँ आए। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे, वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. I water the plants every other day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हर दूसरे दिन नहाता है। तुमने मुझे गलत समझा। उसने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलत समझा, यानी हर सेंटेंस में गलत समझा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गॉट रॉन्ग। गॉट रॉन्ग मीन गलत समझा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस रॉन्ग। तुमने मुझे गलत समझा। यू गॉट मी रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने तुम्हें गलत समझा। ही गॉट यू रॉन्ग। ही गॉट यू रॉन्ग, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई गॉट यू रॉन्ग। आई गॉट यू रॉन्ग, मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा। माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग। माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपने हमें गलत समझा। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट
प्लस अदर वर्ड्स। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फैमिली। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फैमिली। दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फ्रेंड्स। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फ्रेंड्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। याद करोगे कि कोई ईमेल आता, याद करोगे कि था कोई, याद करोगे कि किसी ने समझाया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद करोगे कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू विल मिस दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। यू विल मिस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। यू विल मिस दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद करोगे कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद करोगे कि कोई मेल आता। यू विल मिस दैट समवन मेट। यू विल मिस दैट समवन मेट। समवन मेट ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। यू विल मिस दैट मीन याद करोगे कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद करोगे कि था कोई। यू विल मिस दैट देयर वाज समवन। यू विल मिस दैट देयर वाज समवन। यू विल मिस दैट मीन याद करोगे कि। देयर वाज समवन मीन था कोई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद करोगे कि किसी ने समझाया था। याद करोगे कि किसी ने समझाया था। यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड। यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। याद करोगे कि था कोई पागल लड़का। याद करोगे कि था कोई पागल लड़का। यू विल मिस दैट देयर वाज अ क्रेजी बॉय। यू विल मिस दैट देयर वाज अ क्रेजी बॉय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद करोगे कि कोई आया था जिंदगी। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट एनी कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट एनी कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट एनी कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट। डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो यह काम मुकम्मल करो। जैसे भी हो यह काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ। जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।